जय श्री श्याम दोस्तों। अब हम अपना जो हमारा फंडामेंटल सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल सीरीज़ में हमने क्या कर लिया था, हमने अपने दो रेशियोज़ कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और सेकंड हमने पढ़ लिया था करंट रेशियो। इसमें हमने पढ़ा था जब हम डेब्ट को, टोटल डेब्ट को अगर हम इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिल जाता है, और अगर हम करंट रेशियो में अगर हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें करंट रेशियो मिल जाता है। इसका आइडियल रेशियो हमारा 2:1 था, इसका आइडियल रेशियो हमारा 1:2 था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड रेशियो जिसका नाम है इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारा रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय रिजर्व एंड सरप्लस। अभी इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से निकलेगा, तो आप बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में इक्विटी का कॉलम आपको मिलेगा, इक्विटी में आपको इक्विटी का अमाउंट मिल जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट मिल जाएगा। जो भी अमाउंट है आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए। इसका भी हमारा आइडियल रेशियो कितना होता है, मिनिमम हमारा होना चाहिए 1:2, ये है मिनिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जितना भी ऑनर ने पैसा लगाया है, ठीक है, जितनी भी उसने इक्विटी लगाई है उसके कंपैरिजन में उसने कितना रिजर्व रखा है अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी में जितना ज़्यादा रिजर्व होगा उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है। ठीक है, उसकी इक्विटी के कंपैरिजन में उसका कितना रिजर्व है उसी को हम बोलते हैं इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस रेशियो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना फोर्थ रेशियो की तरफ जिसका नाम है क्विक रेशियो। तो देखिए, क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने करंट रेशियो में हमारा फॉर्मूला था करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो ये भी उसी की तरह होता है, बस इसमें इतना फ़र्क होता है कि हमें करंट एसेट्स में से अपनी इन्वेंट्री हमें माइनस करनी होती है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। देखिए, इन दोनों रेशियो में क्या फ़र्क है, जो करंट रेशियो होता है वो हमें बताते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी जो हम डिवाइड करके निकालते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ है क्या हम उसको करंट एसेट्स से पे कर पाते हैं। अगर हमारे पास बाई चांस पैसे नहीं बचे कंपनी के पास, तो क्या जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है कि अगर बाई चांस कम पैसे नहीं हो तो वो उसे पे कर पाए। तो लेकिन ये होता है कि अगर हमें पैसे पे करने हैं तो हम करंट एसेट्स को तो बेच के कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो इन्वेंट्री है वो तो क्विक नहीं बिकेगी ना। तो हमारा अभी टाइम टू टाइम अगर हमें करंट लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ जाए तो हम उसको अपने करंट एसेट्स से पे कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि एकदम क्विक रेशियो, इससे हमें क्विक रिस्पॉन्स पता चलता है कि करंट लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में हमारे पास कितनी क्विक रेशियो मतलब करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ जिसको हमने अपनी 2 वीडियोज़ के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम कुछ और रेशियोज़ को आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो और थोड़े अलग टाइप के रेशियोज़ जाते हैं, उसको हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।